प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावाचा गौरव असो। प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अच्छा अवसर प्रभु का वचन का अभ्यास करने के लिए प्रभु ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। आणि प्रभूने त्याच्या वचनाचं अध्ययन करण्याकरता अजून एक चांगली संधी दिली, याच्याकरता प्रभूला धन्यवाद असो। और जैसा हमने सुना कि प्रभु ने हर एक विश्वासियों को अपना वचन देकर प्रभु ने संभाला है हमें। आणि जसं आपण ऐकलं की प्रभूने प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला आपलं वचन देऊन सांभाळलं आहे और वो वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को हम लोग प्रतिदिन अनुभव करते हैं। आणि त्या वचनाच्या द्वारे आपण दररोज प्रभूचा अनुभव घेत असतो। और गीत में भी गाते समय में हमें याद आया कि प्रभु हमारा कितना भला और अच्छा चरवाहा है। आणि गीत गाताना आपल्याला स्मरण आलं की आपला प्रभू एक आपला उत्तम मेषपाळ आहे आणि तो किती चांगला आहे। एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा आनंद का अनुभव है कि वो कितना अकेला रहा तो भी प्रभु जो उसका चरवाहा है हमेशा उसके साथ रहता है। आणि एक विश्वासणाऱ्याकरता एक चांगला अनुभव आहे, तो किती एकटा राहिला तरी सुद्धा प्रभू त्याच्या सोबत राहतो। गया 2-3 हफ्ते पर प्रभु का सेवा के विषय में केरला में मुंबई में रहने के लिए प्रभु ने एक अच्छा अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आणि मागील 2-3 आठवडे प्रभूची सेवा करण्याकरता केरळ आणि मुंबई या ठिकाणी राहण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं, म्हणून प्रभूला धन्यवाद असो। खास रीति से केरला के उधर के भाइयों को वचन से प्रोत्साहन कर उनका मंडलीय जीवन में और अधिक मजबूती से चलाने के लिए, वचन में स्थिर करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आणि विशेष करून केरळमध्ये त्या मंडळीमध्ये असणारे जे भाऊ आहेत त्यांना वचनामध्ये आणि मंडळी जीवनामध्ये स्थिर करण्याकरता प्रभूने उपयोग करून घेतला। सब इस विषय को आप लोग प्रार्थना में याद रखना। आणि याच विषयाला तुम्ही प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा। आज का वचन का मनन के लिए हम लोग इब्रानियों का पुस्तक उसका 9 का 28 हम पढ़ेंगे, Hebrews 9:28। आणि इब्री कराचं पत्र त्याचा 9 अध्याय त्याचा 28 वचन आपण आजच्या म्हणण्याकरता वाचूया। ऐसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए हाँ। एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, वो जो सबसे मूल्य वाक्य जो शब्द वहाँ पर यह है कि दोबारा जब वो आएगा बिना पाप का वो आएगा करके वहाँ पर एक शब्द हम देखते हैं। आणि मग आपल्याला त्या ठिकाणी वाचायला मिळतं की प्रभूचं जे दुसरं आगमन राहणार आहे ते पाप विरहित असं राहणार आहे। ये एक विश्वासी के लिए एक बहुत ही बड़ा आनंद का एक खबर है कि हमारा जब प्रभु आएगा, जब दूसरे बार भी जब वो आएगा तब वो बिना पाप या पाप रहित अवस्थे में वो आएगा। आणि मग आपल्या विश्वासणाऱ्याकरता खूप आनंदाची ही एक बातमी आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला दुसऱ्यांदा येणार आहे तो पाप विरहित असा येणार आहे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु का पहला आगमन में पाप से भरकर आया था, क्योंकि प्रभु का पहला आगमन में भी बिना पाप का प्रभु आया है। आणि याचा अर्थ असा नाही की प्रभू त्याच्या पहिल्या आगमनामध्ये पापासह आला होता, तर पहिलं आगमन सुद्धा प्रभूचं पाप विरहित असंच होतं। हम लोग को सबको इस यहाँ पर नासिक मंडली में खास रीति से ये वचनों को बार बार ये विषय को हमने पढ़ा है, और प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य जीवन के विषय में हमने बहुत बार ये विषय को वाक्यों को पढ़ा है। 2 कोरिन्थी 5:21 में हम देखते हैं। आणि मग आपण मंडळीमध्ये भरपूर वेळा याच्या संबंधाने ऐकलेलं आहे, मनन केलेलं आहे। 2 कोरिन्थीकराचं पत्र ज्याचं त्याचा 5 अध्याय आणि त्याचं 21 वचन। पाप से अज्ञात था। हाँ, बस हमारा प्रभु यीशु मसीह का खासियत ये है कि उनका मनुष्यत्व में एक ऐसा गुण है कि वो पाप से अज्ञात था। आणि त्याच्या मनुष्यत्वामध्ये असं गुण आहे की तो पापा संबंधाने अजाण होता। और उतना ही नहीं, जब वो 33.5 साल इस दुनिया में जीते समय में भी, पहला पत्रोस उसका 2:22 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। आणि आपण पहिले पेत्र 2 अध्याय आणि त्याच्या 22 वचनामध्ये पाहतो की तो या जगामध्ये जीवन जगत असताना कुठल्याही प्रकारचं पाप त्याने केलं नाही। वो पढ़ेंगे। हाँ, नहीं अपने जीवन में, यानी कि अपना 33.5 साल के जीवन में यीशु मसीह का उनका मनुष्यत्व का खासियत ये है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी पाप किया नहीं। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या 33.5 वर्षाच्या जीवनाचं वैशिष्ट्य हे आहे की त्याने कधी पाप केलं नाही। वो क्यों है उनका ऐसा खासियत? क्योंकि उनका मनुष्यत्व का ही खासियत ऐसा है कि वो पाप से अज्ञात है, बिना पाप का वो जन्म लेकर आया हुआ मनुष्य, एकमात्र मनुष्यत्व है वो है प्रभु यीशु मसीह। आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताने पाप का केलं नाही? कारण का त्याच्या मनुष्यत्वाचं वैशिष्ट्य हेच आहे की त्याचा जन्म जो आहे तो पाप विरहित झाला आणि त्याला पाप ठाऊक नव्हतं। उतना ही नहीं, जब इस दुनिया में रहते समय में जब वो कष्ट और कठिनाइयों से जाते समय में
परीक्षा की अवस्थाओं में भी जाते समय में, तभी भी वो हमारे मनुष्य के समान परीक्षाओं में तो वो पढ़ा, लेकिन बिना पाप का अवस्थे में है करके हम लोग इब्रानियों को पुस्तक 4:15 में हम पढ़ते हैं। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची ज्या वेळेला परीक्षा झाली तो मनुष्य रीतीने त्या परीक्षेमध्ये पडला, पण तरी सुद्धा त्या वेळेला त्याने पाप केलं नाही. इब्रिकराचं पत्र 4 अध्याय आणि त्याच्या 15 वचनामध्ये आपल्याला ते वाचायला मिळतं. पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हाँ जो हमारी विफलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, हाँ वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हाँ, सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हाँ, तो वे निष्पाप निकला, यानी कि स्टिल इन हिम देयर इज ही इज विदाउट सिन, टेम्प्टेड विदाउट सिन। उनका जीवन ऐसा है कि परीक्षा के अवस्था आते समय में भी कुछ पाप का अवस्था में गिर पड़े करके ऐसा भी अवस्था उनको नहीं हो पाया, क्योंकि वो बिना पाप से जन्मा है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची ज्या वेळेला परीक्षा झाली त्यावेळेला सुद्धा त्याने पाप केलं नाही, आणि त्याचं कारण हेच आहे की त्याचा जन्म पाप विरहित असा होता. मनुष्य का स्वाभाविक रीति से, जो आदम के वंश से आए हुए मनुष्यत्व का खासियत यह है कि क्योंकि हम लोग पाप से जन्मे हैं, आदम का स्वभाव हमारे अंदर होने की वजह से हमारा जो भी विचार हो, हमारा जो भी कर्म हो, जो भी बातें हैं, उस सब के पीछे एक पाप उत्पन्न होने का एक क्रिया का स्वभाव हमारे अंदर है. आणि आपला जन्म आदामापासून होता, म्हणजे पापापासूनच होता, आणि म्हणूनच आपल्या मनामध्ये उठणारा प्रत्येक विचार जो आहे तो पापाशी संलग्न असा राहतो. परंतु यीशु मसीह का अवस्था ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है. वो मनुष्य का रीति से हम जैसा जन्म लिया है वैसा जन्म नहीं है. हमारा जैसा शरीर है वैसा शरीर नहीं है यीशु का. आणि आपण ज्याप्रमाणे शारीरिकरित्या जन्म घेतला त्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म हा शारीरिक नव्हता, तर तो आत्मिक होता आणि तो स्वर्गीय होता. और आखिरी में उनका संपूर्ण मनुष्य जीवन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक वाक्य में हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना उसका 3:5 में उसके स्वभाव में या उनमें बिल्कुल ही पाप नहीं. आणि पहिला योहान त्याचा 3 अध्याय त्याच्या 5 वचनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की त्याच्या स्वभावामध्ये पाप नाही. पढ़ेंगे और उसके स्वभाव में पाप नहीं। स्वभाव में भी पाप नहीं है. तो ये सब बातें जब हम यीशु के बारे में हम ऐसे से पढ़ते समय में उसमें हमारा क्या लाभ है. आणि हे प्रभू येशू ख्रिस्ता संबंधाने आपण हे वाचत असताना त्याच्याद्वारे आपला काय फायदा आहे. क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा हमारे लिए जो ये यीशु मसीह जो निष्पाप रीति से जो उनका मनुष्यत्व है वो हमारे लिए बहुत बड़ा लाभदायक फायदादायक बात है करके बोलते समय में उसका क्या मतलब है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जो पापविरहित मनुष्य रीतीने जो जन्म झाला त्याच्याद्वारे आपल्याला काय फायदा आहे. उसका फायदा ये है कि जो जैसा यीशु मसीह है उस अवस्था में हम बदल जाएंगे. आणि त्याचा फायदा हा आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त जसा आहे त्या अवस्थेमध्ये आपलं रूपांतर होईल. जब परमेश्वर ने जब आदम को जब बनाते समय में सृष्टि करते समय में वो एक खोखला, उनका मनुष्यत्व का खासियत यह है कि वो ना ही शुद्ध है ना ही अशुद्ध है, वो एक खोखला है. उसके अंदर जीवन तो आया है परंतु अभी भी उसके अंदर ईश्वरीय जीवन से भरना बाकी था. आणि परमेश्वराने ज्या वेळेला आदमाची सृष्टी केली त्यावेळेला तो पाप विरहितही नव्हता आणि पापाने भरलेला नव्हता, तर असा तो एक आयडियल होता. हाँ, मतलब एम्प्टी शेल, एक खोखला जैसा अवस्था में एम्प्टी आणि रिकाम पात्र असा तो होता. तो प्रभु क्या चाहता है कि ये मनुष्य अभी आदम अपने खुद के निर्णय लेकर जीवन का वृक्ष को फल को खाकर मसीह के जीवन से वो भर जाए. आणि देवाची इच्छा हीच होती की आदामाने आपल्या स्वतःच्या इच्छेच्या अनुसार ते जीवनाच्या झाडाचं फळ खावं आणि ख्रिस्ताप्रमाणे व्हावं. तो वो परंतु वो आज्ञा को वो ना मानते हुए परमेश्वर का अनुग्रह से वो गिर गया, वचन के विरुद्ध हुआ और विश्वासघात का पाप करने के वजह से वो एक पापी बन गया, गिरा हुआ मनुष्य बन गया. आणि मग त्याने देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन केल्या कारणाने, तो वचनाचं पालन न केल्या कारणाने तो एक पतन अवस्थेमध्ये आला. जिसकी वजह से हम लोग पढ़ते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक 6 में बैकग्राउंड है कि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर पछताया मनुष्य को बनाकर करके ऐसा गिरा हुआ अवस्थे में मनुष्य गिर गया. आणि उत्पत्तीचं पुस्तक त्याच्या 6 अध्यायामध्ये पाहतो की मनुष्याचं पाप या पृथ्वीवर एवढं वाढलं गेलं की परमेश्वर मनुष्याला या पृथ्वीवर बनवून त्याला पश्चाताप झाला. तो इस अवस्थे से जिसकी वजह से ये गलती की वजह से परमेश्वर का क्रोध पूरा मनुष्य जात के ऊपर है. आणि म्हणूनच या गोष्टीमुळं
परमेश्वराचा जो क्रोध आहे तो संपूर्ण मनुष्य जातीवर आहे. इसके लिए इससे एक हल मिलने के लिए, इससे एक बचने के लिए हमें एक परमेश्वर ने का ये आग्रह था कि इटर्नल काउंसिल में जो निर्णय किया गया था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में ये निर्णय प्लान किया था कि मनुष्य जात को बचाने जाएगा तो कौन जाएगा. उस सवाल में पुत्र ने कहा मैं जाऊंगा. आणि मग अशा प्रकारे ज्या वेळेला मनुष्याचं पतन झालं होतं आणि त्याला वाचण्याकरता कुठल्या प्रकारचा मार्ग नव्हता, त्यावेळेला पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा या तिघांची एक सभा झाली आणि मग त्या ठिकाणी अशा प्रकारे प्रश्न उद्भूत झाला की मनुष्याला वाचवण्याकरता मग आता कोण जाईल. त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हणाले की मी जाईल. तो इस अवस्थे में वहां पर यीशु मसीह मनुष्य जात को प्रतिनिधि करते हुए, जहां पर आदम गिर गया परंतु कैसा मनुष्य जात जीना चाहिए करके ये बात दिखलाने के लिए यीशु मसीह का 33.5 साल का मनुष्य जीवन को देखकर वो बताना चाहता है कि मनुष्य इस रीति से जीना चाहिए. आणि मग आदामाने पाप केलं आणि परमेश्वरापासून तो दूर गेला आणि तो पतन अवस्थेमध्ये राहिला. म्हणूनच मनुष्याने कशा प्रकारे जीवन व्यतीत करायला पाहिजे याचा एक जिवंत नमुना म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त मनुष्य रूप धारण करून या जगामध्ये आले. तो आदम से लेकर लगभग मलाकी का या यूहन्ना बपतिस्मा तक का समय तक का जो 2000 साल का 4000 साल का मनुष्य का इतिहास में देखते समय में परमेश्वर मनुष्य जात को अवसर दे रहा है कि तुम लोग परमेश्वर का धार्मिकता को या परमेश्वर का वचनों को लेकर तुम लोग जी के दिखाओ. निष्पाप रीति से जी के दिखाने के लिए 4000 साल का समय प्रभु मनुष्य जात को दे रहा है. लेकिन ये पूरा समय में मनुष्य हमेशा निष्फल होता रहा, गिरता रहा. आणि मग आदमापासून बाप्तिस्मा देणाऱ्या योहानपर्यंत परमेश्वराने मनुष्य जातीला ही संधी देत राहिला की परमेश्वराच्या वचनाच्या अनुसार तुम्ही एक पवित्र जीवन जगत राहा. पण मनुष्य आहे ते त्या गोष्टीमध्ये निष्फळ असा राहिला, तो एक पवित्र जीवन नाही जगू शकला. वो ऐसा क्यों मनुष्य हारते जा रहा है. उनको वचन दिया, व्यवस्थाएं दिया गया, परमेश्वर उनको दर्शन दे रहा है, स्वप्न में बात कर रहा है, उनको भविष्यवक्ताएं दिया, मंदिर दिया, याजक दिया, सब सुविधा उनको देने के बावजूद भी मनुष्य हारते जा रहा है. परमेश्वर जिस रीति से मनुष्य जी कर दिखाना चाहिए करके ऐसा नहीं दिखा पा रहा है. आणि मग मनुष्याला एक पवित्र जीवन जगण्याकरता परमेश्वराने त्याचं वचन दिलं, त्याचं दर्शन दिलं, मंदिर दिलं, याजक दिलं. हे सगळं असताना सुद्धा मनुष्य पवित्र जीवनामध्ये हारत राहिला, तो एक विजय जीवन नहीं जगू शकला. क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पापी होने के वजह से या पाप का बीज मनुष्य के अंदर होने के वजह से परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञाओं को वो लोग कभी भी पूरा नहीं कर सकता. आणि पापाचं बीज मनुष्याच्या मध्ये राहिल्या कारणाने मनुष्य कधीही आपल्या नीतिमत्वाच्या द्वारे परमेश्वराच्या आज्ञेचं पालन नाही करू शकला. उत्पत्ति का पुस्तक 6 का वहां पर 3 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का हालत क्या हो गया. आणि उत्पत्तीचं पुस्तक 6 अध्याय त्याचं 3रं वचन. तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोग वाद विवाद करता न रहेगा. हाँ. क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है. हाँ, क्योंकि मनुष्य शरीरी है, मतलब मनुष्य अभी शारीरिक प्रकृति के ओर गिर गया, उस प्रकृति में वो बन गया. आणि मनुष्य जो आहे तो एक शारीरिक असा दैहिक असा झालेला आहे. तो ये शारीरिक प्रकृति का अवस्था का मतलब क्या है. आणि दैहिक अवस्थेचा अर्थ काय आहे. उसका रोमियो का पुस्तक 8 का 7 और 8. रोम त्याचं 8 अध्याय 7 आणि 8 वचन. क्योंकि शरीर पर मत लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है. यानी कि जो भी शारीरिक है, जितना भी मनुष्य शारीरिक है, वो लोग सब कौन है. परमेश्वर के शत्रु है. आणि जे कोणी दैहिक आहे ते सगळे देवाचे वैरी आहेत. क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है. देखा उनका स्वभाव क्या रहेगा. कितना मनुष्य लोग के अंदर ये स्वभाव है. आणि किती मनुष्य लोकांमध्ये हा स्वभाव आहे. आदम से जन्मा हुआ सबके अंदर, क्योंकि हम लोग पाप का स्वभाव है. और उत्पत्ति 6 में हमने पढ़ा कि वो शारीरिक प्रकृति बन चुका है, जिसके अंदर भी ये प्रकृति है. मतलब आदम में जन्मा हर एक मनुष्य के अंदर ये स्वभाव है. वो लोग सब लोग परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं होंगे. आणि मग आदामापासून जन्मलेल्या सर्व लोकांमध्ये तो आदामाचा स्वभाव आहे, म्हणजे पापाचा स्वभाव आहे आणि ते परमेश्वराच्या अधीन नाही होऊ शकत. आगे और ना हो सकता है. और जो शारीरिक दशा में है जो इस दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं
प्रसन्न नहीं कर सकते। आणि जे शारीरिक अवस्थेमध्ये आहे ते देवाला प्रसन्न नाही करू शकत. ये है हमारा हमारा मनुष्य का या आदम से जन्मा हुआ प्रकृति का परिणाम जो हमेशा नेगेटिव रीति से रहता है, कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न ना कर सके ऐसा स्वभाव में मनुष्य ऑटोमॅटिकली आ गया है. आणि आदमापासून जन्मलेला मनुष्य जो आहे तो अशा प्रकारच्या स्वभावामध्ये आलेला आहे की तो कधीही देवाला प्रसन्न करत जीवन नाही जगू शकत, कारण तो दैहिक आहे. परंतु आज मनुष्य जो ये सत्य को भूलकर बहुत सारे मसीही लोग भी इस तत्व को ना समझते हुए वो लोग शरीर में बहुत सारा कर्म कर या शारीरिक रीति से जीकर वो लोग दिखाते हैं कि मैं एक सच्चा विश्वासी हूँ, लेकिन तभी भी उनका दशा क्या है, अवस्था क्या है, शारीरिक है. आणि अशा प्रकारचं जीवन जगत असताना सुद्धा लोक आपल्या कर्माच्या द्वारे, चांगल्या चांगल्या कृत्याच्या द्वारे इतर लोकांना हे दाखवू इच्छितात की मी एक आत्मिक आहे, पण त्यांनी कितीही चांगलं काम केलं तरी सुद्धा देवाच्या दृष्टीने ते फक्त एक दैहिक आहे. तो ये वचन जो उसको सिद्धांत रखकर, बेस रखकर पौलुस कहता है कि इस दुनिया में सब मनुष्य शारीरिक होने की वजह से क्या है, परमेश्वर को कभी भी वो लोग प्रसन्न नहीं कर सकते. आणि म्हणूनच प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो की मनुष्य दैहिक असल्या कारणाने तो देवाला प्रसन्न नाही करू शकत. ऐसा हालत को सब समझते हुए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक नया मनुष्यत्व लेकर आया. आणि मग अशा प्रकारची परिस्थिती असताना आपल्याला पाहायला मिळतं की येशू ख्रिस्त एक नवा मनुष्य घेऊन आला. उसको हम लोग पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं. आणि पहिले कोरिन्थीकरांचं पत्र त्याचा 15 अध्यायामध्ये आपल्याला अशा प्रकारे पाहायला मिळतं. उसका 47 आणि त्याचं 47 वचन. प्रथम मनुष्य धरती से हाँ. अर्थात मिट्टी का था, मिट्टी का था. हाँ दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है. हाँ, तो ये प्रथम मनुष्य, पहला मनुष्य और दूसरा मनुष्य का आप लोग समझते हैं करके मैं विश्वास करता हूँ. नया प्रथम मनुष्य मतलब आदम के अंदर का जितने भी जन्म लिए हुए मनुष्य है, आबेल रहेगा, कैन रहेगा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूहन्ना, दाऊद, जो भी ले लो, वो लोग सब कौन है, प्रथम मनुष्य के अधीन में आने वाले लोग हैं. आणि प्रथम मनुष्य आणि दुसरा मनुष्य याच्यातला फरक तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. म्हणजे काय की आदमाच्या पिढीमध्ये जन्मलेले मग अब्राहम, इसहाक, याकूब जे कोणी आहे ते सर्व प्रथम मनुष्य आहे. और हम सब लोग इसी शारीरिक प्रकृति के अधीन में दबे हुए लोग हैं. मतलब हमको पाप करने का कोशिश करने की भी जरूरत, मतलब अपने आप हमसे हो जाता है. आणि मग आपण सर्व लोक अशा प्रकारे दैहिक आहोत. आपल्याला पाप करण्याकरता कुठल्या प्रकारचे प्रयत्न करण्याची गरज नाही. काहीही न करता आपल्या या देहाच्या द्वारे पाप होऊन जातं. अगर मैंने आज निर्णय लिया और मैंने आज सोचो पाप नहीं किया, मैंने कुछ बुरा विचार किया नहीं, सब एकदम अच्छा पवित्र जीवन जिया है करके, ऐसा कितना भी मैंने अपने आप को ऐसा जिंदगी जी लिया तो भी परमेश्वर के सामने तभी भी मैं शारीरिक ही हूँ. आणि मी आज कितीही चांगल्या प्रकारचा निर्णय घेतला की मी आज कुठल्या प्रकारचं पाप करणार नाही, कुठल्या प्रकारचे वाईट कृत्य करणार नाही, कुठल्या प्रकारचे वाईट विचार करणार नाही, असं केलं असलं तरी सुद्धा देवाच्या समोर आपण एक दैहिक आहोत. एक घोड़े का बीमारी का व्यक्ति कितना भी अच्छे से नहाकर, शैम्पू लगाकर, एकदम नया, एकदम महंगा कपड़ा, फ्रेश कपड़ा पहनकर आया तो भी वो व्यक्ति कौन है, तभी भी घोड़े का बीमारी का ही व्यक्ती आहे. आणि ज्याला कोड लागलेला आहे त्याने कितीही चांगल्या प्रकारे आंघोळ केले, स्वतःला स्वच्छ केलं, खूप चांगले वस्त्र परिधान केलं, तरी सुद्धा तो व्यक्ती कोण आहे, तो कोडी आहे. इसका एक अच्छा उदाहरण पुराने नियम में नहमान को हम देखते हैं. आणि त्याचं एक चांगलं उदाहरण आपल्याला नेमानाच्या दृष्टीने मिळतं. नए नियम में एक आत्मिक तत्व को अगर समझने के लिए हम लोग चाहिए तो कॉर्नेलियस का भी जीवन में हम देख सकते हैं. आणि नवीन रीतीने जर आत्मिक तत्व आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर कॉर्नेलियसचं जीवन सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. वो कॉर्नेलियस इतना भक्त है, प्रार्थना करता है, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा, पत्रोस जब तेरे घर में आएगा उसका बातें सुनना तो ही तू उतार पाएगा. आणि मग तो कॉर्नेलियस जो आहे तो खूप चांगल्या प्रकारे प्रार्थना करतो, पण तरी सुद्धा मग त्याला स्वर्गदूताने काय सांगितलं की ज्या वेळेला पेत्र तुझ्या घरी तू त्याचं ऐक आणि त्याच्या आज्ञेप्रमाणे कर. क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है और यीशु मसीह के द्वारा ही है. कारण तारण जे आहे ते फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारेच आहे आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्येच आहे. और हमारा पवित्र जीवन भी उसी पवित्र यीशु मसीह में लिंक्ड है, कनेक्टेड है. जो मसीह में है वही पवित्र है. आणि जे प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे तेच पवित्र आहे.
तो इसके लिए वापस अभी हम लोग अपना इब्रानियों का पुस्तक 9 में आते समय में वहां पर प्रभु कहता है कि जब प्रभु आएगा, उनका जैसा वो पहला आगमन में जैसा प्रभु यीशु मसीह आया, पाप रहित रहकर, पाप से अज्ञात रहकर वो आया और हमारे लिए कार्य किया, उसी रीति से अभी हमें वो ले जाते समय में भी कैसा आ रहा है, पाप से अज्ञात या बिना पाप से वो आ रहा है। आणि मग हिब्रीकराचं पत्र त्याच्या 9 अध्याय आणि त्याच्या 28 वचनामध्ये आपण त्याप्रमाणे वाचलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला त्याच्या पहिल्या आगमनामध्ये पाप विरहित होऊन आला, त्याप्रमाणे त्याचं जे दुसरं आगमन आहे पवित्र लोकांना घेण्याकरता, त्या आगमनामध्ये सुद्धा तो पाप विरहित असा येणार आहे। प्रभु का पहला आगमन का जब वो निष्पाप रीति से आते समय में उसका फायदा ये हुआ कि हमको नया जीवन, नया जन्म का जो दान वरदान हमको मिला। आणि प्रभूचं जे पहिलं आगमन पाप विरहित होतं, त्याच्याद्वारे आपल्याला मिळालेला फायदा आहे की आपल्याला ते नवीन जीवनाचा अनुभवाचं वरदान मिळालं, जिसकी वजह से हमको एक नया आत्मा मिला और हम आणि ज्याच्याद्वारे आपल्याला एक नवीन आत्मा मिळाला। और हम जो पापी है करके जो शीर्षक था, जो हमारा पदवी था, जो हमारा अवस्था था, उससे हटकर हम लोग धर्मी है करके ऐसा अवस्थे में हम लोग बदल गए। आणि आपल्यावर जो बोर्ड लावलेला होता, जी पाटी लावलेली होती पापी, ती पाटी काढून टाकली आणि आपल्याला नंतर दुसरी जी पाटी लावण्यात आली ती नीतिमान अशी लावण्यात आली। उनका दूसरे बार जब प्रभु आएगा, जब रहस्य आगमन या रैप्चर में जब प्रभु आएगा, तो तब हमको क्या फायदा होगा? आणि प्रभूचं जे रहस्य आगमन होईल त्यावेळेला त्याच्यामध्ये आपल्याला काय फायदा होईल? तो पहला आगमन में मनुष्य आत्मा में जो हम जो पापी थे, पाप का अवस्थे में वहां पर प्रभु ने हटा दिया। उनका रहस्य आगमन में क्या होगा? हम लोग जो देह में, हमारे शरीर में जो हम लोग पापी है करके बोलकर हम जो चलते थे, प्रकृति दिखाते थे, उससे भी हमको शुद्धता मिलकर संपूर्ण रीति से अभी हम लोग यीशु मसीह के समान निष्पाप रीति से एक तेजस्वी देह शरीर मिलकर जीने वाले अवस्थे में हम बदल जाएंगे। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पहिल्या आगमनामध्ये आपल्याला काय फायदा झाला तर आपलं आत्म्याचं तारण झालं, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे दुसरं आगमन आहे त्याच्यामध्ये आपला काय फायदा होईल? आपलं हे जे पापमय देह आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या समान ते रूपांतर होऊन जाईल आणि आपल्या देहाचं तारण होईल। अभी क्या बचा है? अभी आणि मग आता काय वाचलंय? प्राण, आणि प्राण बचा ना, आणि आता आपलं जीवाचं तारण बाकी आहे ना, तो प्राण का अभी क्या करना पड़ेगा? आणि मग आता ते जीवाचं काय करावं लागेल? रोज तो जिस दिन से हमारा आत्मा का उद्धार होकर हमारे आत्मा के अंदर से जो पाप का महल था, गंदगी था, उसको प्रभु ने हटाकर हमें शुद्ध कर दिया और हमें एक दिन शरीर में भी प्रभु संपूर्ण रीति से छुटकारा देगा। उस दिन तक अभी हमको क्या करना है? उस समय तक का हमारा प्राण का उद्धार के लिए हमें यत्न करके जीना है। आणि मग ज्या वेळेला आपण प्रभूचा स्वीकार केला त्यावेळेला आपलं आत्म्याचं तारण झालं, आणि मग ज्या वेळेला प्रभूचं दुसरं आगमन होईल त्यावेळेला आपल्या या शरीराचं सुद्धा तारण होईल, पण आपल्या जीवाच्या तारणाकरता हा जो मधला काळ आहे त्याच्यामध्ये दररोज आपण आपल्या जीवाच्या तारणाकरता प्रयत्न करायचे। हम लोग रोज सुनते हैं एक पवित्र जीवन जीना है, आणि दररोज आपण ऐकतो की आपल्याला एक पवित्र जीवन जगायचं अभी आहे। आपका क्लास शिष्यत्व में चल रहा है ना, आणि आता तुमचा जो क्लास चालू आहे तो शिष्यत्वाचा चालू आहे ना, उसी विषय में प्रभु एक और जो उसी मतलब उस शिष्यत्व में जीने के लिए, प्राण का उद्धार का विषय में जीने के लिए हमने जो वाक्य पढ़ा है इब्रानियों 9 का 28 में, उधर ही वहां पर क्लू दिया है कि हमें किस रीति से एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, एक सच्चा चेला कैसा जी सकता है करके दिया है। आणि एक खरा शिष्य कशा प्रकारे पवित्र जीवन जगू शकतो ते इब्रिकराचं पत्र 9 अध्याय आणि 28 वचनामध्ये दिलेलं आहे। ऐसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए हाँ। एक बार बलिदान हुआ, हाँ। और जो लोग उसकी जो लोग उसके बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए, उनका उद्धार मतलब उनका शरीर का उद्धार के लिए प्रभु आ रहा है ना। आणि जे प्रभूच्या आगमनाची वाट पाहत आहे त्यांच्या शरीराच्या तारणाकरता प्रभू दुसऱ्यांदा येणार आहे। तो अभी ये लोगों का खासियत है, जिसका आत्मा का उद्धार हो चुका है, उन लोगों का अभी क्या करना चाहिए? प्रभु तू बहुत जल्दी आएगा, मुझे लेकर जाएगा बोलकर उस आशा में भरकर जीना चाहिए। आणि मग ज्यांचं आत्म्याचं तारण झालेलं आहे त्या लोकांनी कशा प्रकारे जीवन जगायचं आहे की प्रभू तू आता लवकर येणार आहे आणि तू माझा आता शरीराचं तारण करणार आहे, या आशेने भरून जीवन जगायला पाहिजे। जितना हम लोग इस आशा में हम लोग भर जाएंगे, वचन तुरंत हमें हमारे अंदरूनी हमारे प्राण को बल देकर मजबूत करेगा और एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन करेगा। आणि मग जेवढं आपण आंतरिक आत्म्यामध्ये भरपूर होऊ तेवढं जास्त आपल्याला त्या पवित्र जीवनामध्ये
जीवन जगण्याकरता सामर्थ्य प्रदान होत राहील. क्योंकि जिसको ये प्रोत्साहन मिलेगा वही सच्चा चेला है. आणि ज्याला कोणाला हे प्रोत्साहन मिळेल तोच खरा शिष्य आहे. वो यीशु के टाइम में उस समय में चेला बनना, शिष्य बनने का खासियत क्या है? उन लोगों को खुद से निर्णय लेना है कि ये व्यक्ति मेरा स्वामी बनने लायक है करके ऐसा खुद से निर्णय लेकर आएगा तो ही वो योग्य चेला बन सकता है, काबिल चेला बन सकता है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या काळामध्ये काय आहे की शिष्य कोण होऊ शकतं की त्या वैयक्तिक व्यक्तीला निर्णय घ्यायचा आहे की हा व्यक्ती माझा स्वामी होण्याकरता योग्य आहे. म्हणूनच मग जो कोणी प्रभूला तो त्याप्रमाणे स्वीकार करेल तोच प्रभूचा शिष्य होऊ तो शकतो. उसके लिए प्रभु खुद सहायता करके कहता है कि इसलिए तुझे अभी ऐसा करना है तो मैं मदद करता हूँ बोलकर प्रभु ने क्या बोला? तुझे अपना क्रूस उठाकर आना है. आणि म्हणूनच प्रभू सहाय्य करत असताना अशा प्रकारे प्रभू त्यांना म्हटला जर तुला माझा शिष्य व्हायचा आहे तर मग तुला काय करायचं आहे? आपल्या स्वतःचा त्याग करायचा आहे आणि आपला वधस्तंभ घेऊन माझ्या पाठीमागे यायचं आहे. तो प्रभु हमको उस समय में मदद कर रहा है वो वचन के द्वारा कि मतलब मैं प्रभु को एक आदरणीय मेरा स्वामी है करके देखते समय में उसके साथ साथ मुझे क्या करना है? अपने आप को इनकार कर कर क्रूस उठाकर आना है. आणि आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला स्वामी म्हणून स्वीकारल्यानंतर आपण आपल्या स्वतःचा त्याग करून आपला वधस्तंभ घेऊन प्रभूच्या पाठीमागे चालायचं आहे. जो अपना क्रूस उठाकर नहीं आएगा वो मेरा चेला बनना योग्य नहीं, काबिल नहीं. आणि जो कोणी आपला वधस्तंभ घेऊन माझ्या पाठीमागे येणार नाही तो माझा शिष्य होण्याकरता योग्य नाही. तो ये सब कैसा हो रहा है? मैं एक आशा में जी रहा हूँ कि मेरा प्रभु बहुत जल्दी वापस आएगा और मुझे ले जाएगा करके इस विचार में जीते समय में मेरे अंदर आत्मा मुझे विवश करके मुझे अभी मेरे खुद के लिए नहीं जीना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है बोलकर उस प्रेम के विवश में वो जीने लगेगा. आणि मग जो व्यक्ती प्रभूच्या आगमनाची वाट पाहत एक आशेने भरलेले जीवन जगतो तो व्यक्ती कशा प्रकारे जीवन जगतो की प्रभू मला घ्यायला येणार आहे आणि मग प्रभूच्या त्या प्रेमाच्या मध्ये राहून तो पवित्र जीवन जगतो. एक वाक्य हम पढ़ेंगे तीतोस का पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 और 14. आणि तीताला पत्र त्याचा 2 अध्याय 13 आणि 14 वचन. और उस धन्य आशा की हाँ. अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे, हाँ. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो. हाँ, वो जिसने ये दर्शन जिसने देख लिया मतलब मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया ताकि मैं प्रभु का बन जाऊं. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने माझ्याकरता स्वतःला दिलं की जेणेकरून मी प्रभूचा होईल. उसके अंदर भला काम करने का एक यत्न, एक जलन स्वभाव, इंग्लिश में लिखा है zealous for good works, मतलब एक ऐसा उत्तेजना से वो भर जाएगा कि वो अभी क्या बोलेगा? मेरे लिए अभी जीना मसीह है, मुझे और कुछ नहीं करना है बोलकर ऐसा आत्मा का नियंत्रण में आ जाएगा. आणि मग त्याच्यामध्ये तो अशा प्रकारे आत्म्याच्या अधीन होईल, एवढा ज्वलनशील होईल की मी आता माझं हे जीवन माझ्याकरता नाही तर मी प्रभू करता जगेल. ये कब होगा? आणि हे केव्हा होईल? उसमें इंग्लिश में लिखा है लुकिंग फॉर द ब्लेसेड होप. हिंदी में कैसा है? 13 पढ़ना. और धन्य आशा की हाँ, आशा की ओर. अर्थात अपने महान परमेश्वर हाँ. और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे. हाँ, वाट जो तेरे मतलब इंग्लिश में लिखा है उस बात को तुम देखो, लुक अनटू इट. तुम हमारा एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जिसका आत्मा का उद्धार हो गया है, प्राण का उद्धार में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है बोलकर उस धन्य आशा की ओर देखो. आणि मग आपल्या आत्म्याचं तारण झालेलं आहे आणि आपल्याला जीवाच्या तारणाकरता आपल्याला काय करायचं आहे की आपला प्रभू येशू ख्रिस्त लवकर येत आहे. ही जी धन्य आशा आहे त्या धन्य आशेकडे आपल्याला पाहायचं आहे. इसका ये ऐसा करने से क्या हो रहा है वास्तव में? आणि असं केल्याच्या द्वारे खरोखर काय होत आहे? मैं ये सब बातें किसकी ओर को देखकर मैं ये सब पवित्र जीवन जी रहा हूँ, आत्मिक जीवन जी रहा हूँ. आणि हे सगळं मी कुणाला बघून आत्मिक जीवन जगत आहे. हाँ, मैं वो एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, उस प्रभु को मैं देख रहा हूँ. आणि त्या प्रभूला मी पाहत आहे. ये प्रभु का खासियत क्या है? आणि त्या प्रभूचं एक वैशिष्ट्य काय आहे? ये निष्पाप है. आणि तो प्रभू निष्पाप आहे. मैं पापी हूँ, मी एक पापी मनुष्य आहे वो निष्पाप है. आणि तो निष्पाप आहे. एक बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाएगा तो आणि वो तो- हाँ,
एक आजारी व्यक्ती ज्या वेळेला तो डॉक्टरकडे जातो उसका वो बीमार व्यक्ति के अंदर आग्रह क्या रहेगा? आणि तो आजारी व्यक्तीच्या मनाची इच्छा काय राहील? जिस डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ मुझे चंगाई के लिए या मुझे बेटर होने के लिए, अच्छा होने के लिए, वो डॉक्टर अगर बीमार रहा तो आणि ज्या डॉक्टरकडे माझा इलाज करण्याकरता मी जातो तोच जर डॉक्टर आजारी आहे तर एक गंजा, एक टकला आदमी के पास बाल नहीं, उसको बाल बनाना है तो उधर दुकान में बाल आने वाला एक दवाई है, परंतु दुकान वाला ही टकला है तो आणि मग जर एक व्यक्ती ज्याला टक्कल आहे त्याला केस येण्याकरता तो एका दुकानात गेला आणि त्या दुकानामध्ये जे तेल विकणारा तो मनुष्य तो स्वतःच जर टकला आहे तर सही नहीं हो रहा ना, आणि मैचिंग नहीं हो रहा है। आणि मग ते बरोबर नाही तो राहणार. मुझे अगर पाप से छुटकारा चाहिए, मुझे बचाने वाला व्यक्ति के अंदर क्या रहना चाहिए? पाप नहीं रहना चाहिए। आणि जर मला पापापासून मुक्ती पाहिजे तर जो मला वाचवतो त्याच्यामध्ये काय आहे की कुठल्या प्रकारचं पाप नसायला पाहिजे. परमेश्वर चाहिए तो सुरदूत को बेचकर काम आसानी से निपटा सकता था, उद्धार दे सकता था ना। आणि जर परमेश्वराला वाटलं असतं तर त्याने स्वर्गदूताला पाठवून त्याचं काम एकदम सोप्या रीतीने संपवलं असतं. लेकिन उत्पत्ति 6 में हम पढ़ते हैं कि सुरदूत लोग भी पाप में गिर सकते हैं करके हम पढ़ते हैं। आणि उत्पत्ती त्याच्या 6 अध्यायामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की स्वर्गदूत सुद्धा पापामध्ये पडू शकतात. पाप में गिरना मतलब जैसा आदम और हवा मोह में आकर्षित होकर गिर गया, उसी रीति से उत्पत्ति 6 में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का पुत्र भी मनुष्य के पुत्रियों को देखकर मोह में गिर गया। आणि ज्याप्रमाणे आदाम आणि हवा यांनी मोह करून पापामध्ये पडले तसं उत्पत्तीचं पुस्तक त्याच्या 6 अध्यायामध्ये पाहतो की देवाच्या पुत्राने सुद्धा मनुष्याच्या पुत्रींना पाहून मोह केला आणि पापामध्ये पडले. यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उनका अवस्था क्या हो गया? आणि येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला जगामध्ये आले त्यावेळेला त्यांची अवस्था काय होती? वो तो जन्म से उनको एक चैलेंजिंग लाइफ शुरू हुआ ना, जन्म में ही आज्ञा आया, हेरोद राजा ने आज्ञा दिया कि बच्चों को मार डालो करके, तो अपना जान बचाना पड़ा, मिस्र में जाना पड़ा यीशु को। आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन जे आहे ते खूप एक असं आव्हानात्मक होतं. त्याच्या लहान वयापासूनच, जन्मापासूनच एक आव्हानात्मक जीवन होतं. कारण का की त्याचा जन्म झाल्यानंतर हेरोद राजाने असं फरमान काढलं होतं की 2 वर्ष आणि त्याच्या खालील असलेल्या सर्व बालकांना मारून टाकायचं. म्हणूनच मग प्रभू येशू ख्रिस्ताला घेऊन मिस्र देशामध्ये पलायन करावं लागलं. उसके पहले यीशु जन्म मरियम में रहते समय में, जन्म लेते समय में ही उसको गौशाला क्या बोलेंगे, गौशाला में या इनमें वहां पर वो जन्म होकर वो वहां पर पड़ा, उनको अच्छा कमरा, हॉस्पिटल कुछ नहीं मिला उनको। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म घेण्याकरता कुठल्या प्रकारची जागा नव्हती. म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म हा रस्त्यावर झाला आणि त्याच्यानंतर त्याला गोठ्यामध्ये आणून ठेवण्यात आलं. मैं परमेश्वर हूँ, मैं राज्य में महल में ही मैं जन्म लूंगा, मैं क्यों दूसरा देश में भागूं, मैं सबको मारकर खत्म करूंगा बोल के ऐसा ईश्वरीय शक्ति इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन क्या किया, जैसा परिस्थिति आया उस परिस्थिति में पिता का इच्छा में अधीन होकर, मुझे अगर गौशाला में रहना मैं वहां पर रहूंगा, मुझे मिस्र में भागना पड़ेगा मैं भागूंगा, हे पिता जैसा आपका इच्छा वैसा हो बोलकर समर्पण करके जीने वाला व्यक्तित्व है यीशु मसीह का, वो उनका व्यक्तित्व। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः परमेश्वर आहे म्हणून तो असं नाही म्हटला की मी माझा जन्म हा राजमहालामध्ये घेईल आणि राजमहालामध्ये मी वाढेल आणि मग त्याच्यानंतर मी माझ्या सामर्थ्याने, माझ्या पराक्रमाने सर्व पापी लोकांचा नाश करून टाकेल, असं नाही केलं. तर मग त्याला जन्म घेण्याकरता जागा नव्हती, त्याला वाढण्याकरता जागा नव्हती. म्हणून जन्म झाल्यानंतर त्याला गोठ्यामध्ये ठेवावं लागलं. तर पिता परमेश्वराच्या इच्छेच्या अनुसार त्याने ते सर्व काय केलं आणि मग त्याला मिस्र देशामध्ये पळून जावं लागलं. ते सुद्धा त्याने मान्य केलं. पिता परमेश्वराच्या इच्छेच्या स्वतःला अधीन करत त्याने ते जीवन जगलं. प्रभु ये सब अब खुद के लिए कष्ट नहीं झेल रहा है, आणि प्रभू हे स्वतःसाठी कष्ट नाही सहन करत. उनमें पाप नहीं है, उनको कष्ट देने की जरूरत नहीं है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये कुठल्या प्रकारचं पाप नव्हतं आणि त्याला कष्ट सहन करण्याची गरजही नव्हती. परंतु वो जिन लोगों को वो बचाने आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने ये सब किया। आणि ज्या लोकांना तो वाचवण्याकरता येत होता त्या लोकांसाठी त्याने हे सगळं काही केलं. है ना, इब्रानियों का पुस्तक 2 में जब लड़के मांस और लहू में थे, 2 में 2 का 14 पढ़ना। हाँ तो वह आप भी उनके समान होकर सहभागी हो गया। हाँ आदि मृत्यु के द्वारा हाँ उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ अर्थात शैतान को
कर दे। अगला वाक्य भी, के भय के मारे और जो कोई भी मृत्यु के बंधन में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। दासत्व में जो फंसे थे उनको छुड़ाने के लिए प्रभु ने क्या किया, अपने आप को नम्र और दीन होकर और मनुष्य का कष्ट में वो जाकर पार होकर हमें बचाने के लिए आया। आणि 15 वचनामध्ये आपल्याला अशा प्रकारे पाहायला मिळतो की जे मरणाच्या भयाच्या अधीन होते त्यांना बंधन मुक्त करण्याकरता प्रभु येशू ख्रिस्त बंधनामध्ये गेला। उसका 18 भी पढ़ेंगे। त्याचं 18 वचनही वाचा। जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया हाँ तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है हाँ जिनकी परीक्षा होती है। हाँ, इसके बारे में हो, आणि एक पुन्हा संबंधाने आहे विश्वासियों के बारे में। आणि हे आपल्या संबंधाने विश्वासणाऱ्या संबंधाने। तो आज तो ये प्रभु को ये सब सहने के लिए क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वो निष्पाप है, उनमें पाप नहीं। आणि प्रभूला हे सगळं सहन का करता आलं, कारण तो निष्पाप आहे, त्याच्या काही पाप नाही। परंतु वो ये सब अवस्थाओं में क्यों गया, ताकि उसका लाभ हमको मिले। आणि या सर्व अवस्थेमध्ये प्रभू का गेले, त्याचा फायदा आपल्याला व्हावा याच्यासाठी। तो आज प्राण का उद्धार जब हमारे जीवन में होते समय में मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए जब कष्ट सहा करके ये बात का प्रकटीकरण जब मिला तो मुझे आत्मा उसी सत्य रास्ते में चलाएगा जैसा यीशु मसीह को चलाया। आणि मग ज्या वेळेला आपण आत्म्याचं दान प्राप्त करत असताना आपण काय पाहतो की माझा प्रभू येशू ख्रिस्त मज पाप्या करता अशा प्रकारच्या कष्टामध्ये दुःखामध्ये गेला, तर मी सुद्धा तशाच प्रकारच्या परीक्षेमध्ये जाईल आणि अशा प्रकारे आपण हे दर्शन प्राप्त करून पवित्र जीवन जगू। तो मेरे लिए ये कब लाभ हो रहा है, कैसा लाभ हुआ, यीशु मसीह का जीवन जो उन्होंने जिया उसके वजह से वो लाभ मुझे हो रहा है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या प्रकारे परीक्षेमध्ये विजय प्राप्त करत जीवन जगला, त्याच्याद्वारे मला सुद्धा परीक्षेला पार करण्याकरता सामर्थ्य प्रदान होत गेलो। तो ऐसे तो परंतु हमारे अंदर शारीरिक प्रकृति का स्वभाव होने की वजह से हम गिर सकते हैं। आणि आपण जे दैहिक आहोत तो दैहिक स्वभाव असल्या कारणाने आपण पतन पाहू शकतो, परंतु यीशु ऐसा नहीं है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तसे नाही। यीशु सब बात में विजय पार होकर पिता के दाहिने ओर बैठकर वो भी क्या कर रहा है, वो हमें भी से मदद के लिए, हम लोग को मदद के समय में हम लोग एक व्यक्ति पर पूर्ण रीति से आश्रय करने के लिए अति पवित्र स्थान में आने का प्रभु ने पूरा रास्ता खोल के दिया है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रत्येक प्रकारच्या परीक्षेमध्ये विजय प्राप्त करून तो मेलेल्यातून पुनरुत्थानातून पिता परमेश्वराच्या उजवीकडे जाऊन बसला आणि आपल्याला सुद्धा त्या अति पवित्र स्थानामध्ये प्रवेश करण्याकरता तो पिता परमेश्वराकडे आपल्याकरता विनंती करतोय आणि आपल्याला तो सहाय्य पुरवतोय। इब्रानियों का पुस्तक उसका 4 का उसका 14 से 16 तक। आणि इब्रिकरांचं पत्र 4 अध्याय 14 ते 16 वचन। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है हाँ जो स्वर्ग से होकर गया है हाँ अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अधिकार को दृढ़ता से थामे रहें। हाँ क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परिणत हो गया हाँ तो भी निष्पाप निकला। हाँ इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बात कर चलें हाँ कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता हाँ, आवश्यकता के समय में हमें सहायता मिलेगा। ये कौन सा आवश्यकता है वो? आणि मग आपल्याला गरजेच्या वेळेला ती कृपा प्राप्त व्हावी आणि ही गरज कुठली आहे? कैसा? हाँ उनके प्राण के ऊपर। हाँ, प्राण, हमारा प्राण का उद्धार के लिए, यस। आणि आपल्या जीवाच्या कारणाकरता। तो हम लोग जब वहां पर ऊपर का वाक्य हमने क्या पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे समान परखा गया, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सुद्धा आपल्या समान पारखला गेला, परंतु क्या निकला, कैसा निकला? आणि मग तो कसा निघाला? निष्पाप निकला ना। यीशु कैसा निकला? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कसे निघाले तर ते निष्पाप निघाले। हम लोग जब परीक्षा में जाएंगे तो क्या होगा? आणि आपण ज्या वेळेला परीक्षेमध्ये जाऊ त्या वेळेला काय होईल? पाप है। हमारे अंदर पाप का प्रकृति का प्रकट दिखेगा, आणि आपल्यामध्ये पापाचा स्वभाव जो आहे तो दिसून येईल, है कि नहीं? हम लोग, लेकिन हम लोग गवाही क्या देते हैं? आणि तरी आपण साक्ष काय देतो? मैं बहुत कष्टों से गया, मैं बहुत कठिनाई से गया, लेकिन यीशु मसीह का अद्भुत हाथों से उन्होंने मुझे छुड़ाया। हालेलुया। आणि मग आपण साक्ष देताना काय म्हणतो की मी पुष्कळ प्रकारच्या परीक्षेमध्ये पारखला गेलो तरी सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये मी सुरक्षित राहिलो आणि प्रभूने मला त्याच्यातून
पार केलं म्हणून प्रभूचा धन्यवाद देतो अशी साक्ष देतो. ऐसा गवाही देना गलत नहीं है, आणि अशी साक्ष देणं चुकीचं नाहीये. लेकिन यीशु मसीह जब नाना प्रकार से कष्टों से गया तो वो कितना कितना जगहों पर जाकर बोला परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने मुझे अद्भुत हाथों से बचाया करके, ऐसा गवाही सब जगह पे डिंडोरा पीटने गया. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रत्येक प्रकारच्या परीक्षेमध्ये विजय प्राप्त केला. त्यावेळेला तो किती ठिकाणी जाऊन अशा प्रकारे त्याने डिंग मारली की मला पिता परमेश्वराने परीक्षेमधून सोडवलं. ये क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव काय आहे? नम्र और दीन है. आणि तो नम्र आणि दीन आहे. हमारा स्वभाव क्या है? आणि आपला स्वभाव काय आहे? एक छोटा सा कुछ भी बात बड़ा हो गया उसको बड़ा चढ़ा करके हम लोग हमारे ईगो को हम लोग बड़ा करके दिखाते हैं हम लोग. आणि काही झालं तरी सुद्धा त्या छोट्या छोट्या गोष्टी खूप मोठ्या मोठ्या करून आपण आपला इगो जो आहे तो सॅटिस्फाईड करायचा प्रयत्न करतो. ऐसा स्वभाव यीशु में नहीं था. आणि असा स्वभाव येशू ख्रिस्तामध्ये नव्हता. तो परीक्षा क्या आया? आणि परीक्षा काय आली? यीशु मसीह के जीवन में जब भी परीक्षा आता था वो सब जगह पे ऐसा बोलकर नहीं चलता था कि मैं इस पर विजय पाया, मैं इस पर विजय पाया, मेरे ऊपर अनुग्रह बोलकर अपना स्वयं को कभी प्रकट नहीं करता था वो. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने कधीही अशा प्रकारे स्वतःची पुष्टी नाही मिळाली की मी या परीक्षेमध्ये विजय मिळवला, त्या परीक्षेमध्ये विजय मिळवला. वो भी क्योंकि वो निष्पाप निकला. मतलब क्या? प्रभु का मन के अंदर भी कभी भी ऐसा ईगो बढ़ने का, मेरा स्वयं का बातों में अहंकारी होने का स्वभाव यीशु मसीह के जीवन में कभी नहीं आया. आणि प्रभूच्या मनामध्ये कधीही कुठल्याही प्रकारचा अहंकार आला नाही. परंतु इसलिए इसके लिए ऐसा समय में भी, क्योंकि हम प्रभु को मालूम है हम लोग एक छोटा सा अच्छा काम किया तो भी हम तो अभी उदाहरण के लिए अच्छा उदाहरण है फरीसी लोग, वो लोग जब दान देते हैं तो पूरा गांव में वो लोग लोगों के सामने बोलते मैंने आज इतना दान दिया. प्रार्थना करते हैं तो सबके सामने बीच बाजार में रुककर वो लोग प्रार्थना करके दिया. मती का पुस्तक 6वां अध्याय में ये सब बातें. और उपवास करते हैं तो चेहरे को एकदम सुखा के, वो वाक्य छे तो पढ़ लेंगे, उपवास करने के टाइम में प्रभु वहां पर बोलते हैं कि ऐसा दूसरों को दिखाने वाला स्वभाव नहीं करना चाहिए. आणि मग 6 का उसका 16 पढ़ेंगे. मग ते त्याचा 6 अध्याय त्याचा 16 वचन वाचा. जब तुम उपवास करो हाँ. तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे. हाँ. क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं. देखो वो लोग मुंह बनाए रखते हैं, मतलब क्या बनाते हैं वो लोग? इंग्लिश में लिखा है दे डिसफिगर देयर फेस. वो लोग अपना मुंह को मुरझाने जैसा चेहरा बनाकर लोगों को दिखाते हैं हाय मैंने उपवास किया. आणि ते लोक काय आहे की ज्या दिवशी उपवास ठेवतात त्यावेळेला त्यांचा चेहरा एकदम असा कोमजलेला राहतो की जेणेकरून जे त्यांना पाहतील त्यांना समजावं की आज हा उपवासी आहे. मराठी में लिखा है कैसा? चेहरे को थोड़ा चेहरा थोड़ा टेढ़ा पेढ़ा करके उल्टा करके वो लोग बोले, मतलब वो चेहरे को देखकर बोलेगा ये आदमी कुछ तो टेंशन में, तो वो सुनना चाहते हैं लोग. अरे आज आप इतना तकलीफ में है क्या? वे तो तब उनको उनका ईगो में इतना खुशी मिलता, हाँ लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं. आणि मग ज्या वेळेला लोक त्यांची प्रशंसा करतात त्यावेळेला त्यांच्या मनामध्ये खूप चांगलं समाधान येतं आणि त्यांचा अहंकार जो आहे तो असा त्याला समाधानी होतो. उसका मतलब क्या उपवास करना नहीं चाहिए ऐसा है क्या? आणि याचा अर्थ उपवास नाही करायला पाहिजे असा आहे. प्रभु वहां पर विषय क्या बोलना चाहता है? तुम कपटियों के समान उपवास मत करो. आणि प्रभू म्हणतो कपटी लोकांप्रमाणे तुम्ही उपवास करू नका. उसका 2 पढ़ना. त्याचं दुसरं वचन वाचा. इसलिए जब तू दान करे हाँ. तो अपने आगे तुरई न बजवा. हाँ. जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं. हाँ, वो लोग क्या करते हैं? दान देने के बाद सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए आज कोई तो ये आदमी ने दानवीर ने दान दिया है करके. आणि मग ज्या वेळेला शास्त्री आणि परुषी दान करायचे त्यावेळेला ते आपल्या समोर तुतारी वाजवायचे की जेणेकरून ऐकणाऱ्यांना आजूबाजूच्या लोकांना समजायला पाहिजे की याने खूप मोठं दान दिलं आहे. 5 पढ़ना. त्याचं 5 वचन वाचा. प्रार्थना करे हाँ. तो कपटियों के समान न हो. हाँ. क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हाँ देखा, लोगों को दिखाने के लिए आराधना करते और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर हाँ. प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है. अच्छा, मतलब उनको अच्छा लगता है बट उनका पॉइंट क्या है? दिखाना है दूसरों को. आणि मग त्यांना असं करणं चांगलं
असं वाटतं, पण त्यांचा मुख्य मुद्दा काय आहे की लोकांना हे दाखवणं. तो ये पढ़कर आपको लगता है कि मतलब आज से मैं प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या उसका मतलब? आणि याचा अर्थ असा आहे की आजपासून आपण प्रार्थना नाही करायची हमको कपटियों के समान नहीं करना है. आणि कपटी लोकांप्रमाणे आपल्याला प्रार्थना तो नाही ये है हमारा सही समय पर जो हमें आवश्यकता का समय में भी कि प्रभु क्या करेगा तभी ऐसे समय में आणि- जब हम लोग ये कपटी स्वभाव लोगों के सामने या अपना स्वयं को भी ये कपटी स्वभाव दिखाते समय में यीशु क्या करेगा? आणि ज्या वेळेला आपण आपला कपटी स्वभाव इतर लोकांसमोर दाखवतो त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त काय करेल. हमने अभी इब्रानियों 4 में क्या पढ़ा? आणि आता आपण इब्रिकरांचं पत्र त्याच्या 4 अध्यायामध्ये काय वाचलं सही समय में मदद के लिए कृपासन में आओ. आणि योग्य वेळेला सहाय्य करता कृपासनाच्या जवळ या. कृपासन में प्रभु क्या करेगा? आणि त्या कृपासना जवळ आल्यावर प्रभू काय करेल. जेबू तूने ऐसा किया, बाजार में ऐसा किया बोलकर सबके सामने हमें जलील नहीं करेगा प्रभु. आणि मग हे जेबू तू त्या सगळ्यांसमोर मार्केटमध्ये अशा प्रकारे केलं असं सांगून आपल्याला सगळ्यांसमोर लाज वाटण्याचं कारण नाही बनवणार. यीशु मसीह तुरंत मुझे पिता की उपस्थिति में मेरा गलतियों को वो छुपा के ढक के रखेगा ताकि मेरा कोई भी अशुद्धि और गलती कुछ भी ना दिख सके. ऐसा मुझे शुद्ध और निष्कलंक रीति से खड़ा करके रखेगा. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला झाकून घेईल की जेणेकरून आपल्या जीवनाच्या कुठल्याही प्रकारच्या चुका पिता परमेश्वरासमोर दिसू नये. कोलोसों का पुस्तक पहला अध्याय कलसीकरांचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय उसका 21 और 22. 21 आणि 22 वचन. तुम जो पहले निकाले हुए थे हाँ। और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, देखो मन से भी हम जो बहरी थे उसने अब उसकी शारीरिक देह में हाँ। मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, मेल कर दिया. ताकि तुम्हें अपने ताकि हमें मेल क्यों किया? ताकि तुम्हें अपने सम्मुख हाँ पवित्र और निष्कलंक हाँ। और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे. उपस्थित किसके सामने? ऐसा है. पिता परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष निष्कलंक रीति से उपस्थित करने के लिए हमें मेल मिलाप किया है. आणि पिता परमेश्वरासमोर आपल्याला निष्कलंक म्हणून उपस्थित करण्याकरता आपला मेळ केला. पहला हमारा स्वभाव में ही हम लोग बैरी शत्रु थे. स्वभाव के अंदर ही नहीं, मन में भी हम लोग बैरी थे. आणि आपल्या स्वभावामध्येच नाही तर आपण आपल्या मनाच्या द्वारे सुद्धा देवाचे वैरी होतो. मतलब मैं बाहर में बहुत अच्छा भक्त हूँ करके मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर जब मेरा मन को जांचेगा और परखेगा, परमेश्वर बोलेगा यो ये भी ढोंगी है. आणि मग आपण आपल्याला स्वतःला खूप चांगलं समजत असो, पण मग ज्या वेळेला परमेश्वर आपल्याला पडताळेल त्यावेळेला मग समजेल की अरे हा सुद्धा एक कपटी आहे, ढोंगी आहे. लेकिन जो विश्वासी मसीह के अंदर छुपा रहेगा ना, आणि जो विश्वासू ख्रिस्ताच्या आतमध्ये लपलेला असेल जब परमेश्वर मसीह को परखेगा तो आणि परमेश्वर ज्या वेळेला ख्रिस्ताला पारखेल मेरा पुत्र के समान कौन है? आणि माझ्या पुत्रा समान कोण आहे निष्कलंक है ना. आणि तो निष्कलंक आहे. इतना बुलाया, उतना हमारा इनोसेंट और सौम्य मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रिय पुत्र बोलकर यीशु मसीह का तारीफ मिलेगा. आणि माझा प्रिय पुत्र म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रशंसा केली जाईल. जब सर को प्रशंसा मिलेगा तुरंत उसका शरीर को भी प्रशंसा मिले. प्रशंसा मिलेगी. आणि ज्या वेळेला मस्तकाची प्रशंसा होईल त्या वेळेला शरीराची सुद्धा प्रशंसा झाली आहे. लेकिन हम लोग शरीर के बाहर खड़े रहकर स्वयं प्रशंसा पाना चाहते हैं. आणि शरीराच्या बाहेर राहून आपण आपल्या स्वतःची प्रशंसा प्राप्त करण्याच्या इच्छा धरतो. मतलब मसीह जो मेरा सिर है उनमें आधीन होकर उनमें छुपे बगैर मैं बाहर आकर स्वयं में मुझे कुछ करना है बोलकर ऐसा लोग ऐसा गिरावटी स्वभाव है हमारा. आणि ख्रिस्ताच्या आधी न राहता ख्रिस्ताच्या बाहेर जाऊन आपण आपल्या सामर्थ्याने काहीतरी करून प्रशंसा प्राप्त करण्याचा स्वभाव आपला आहे. यही बात हम लोग एफएसओ का पुस्तक 5 का 26-27 में भी हम पढ़ते हैं. आणि इफिसकराचं पत्र 5 अध्याय 26-27 वचनामध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए एक ऐसी तेजस्वी कलिसिया बनाए, अपने पास खड़ी करे, उसमें न कलंक हाँ, न चोरी हाँ, न कोई और ऐसी वस्तु हो हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो. हाँ. और वो कोई भी प्रकार का नकारात्मक नेगेटिव बातें ना हो, कोई भी प्रकार का वस्तु ना हो जो परमेश्वर बोले अरे ये क्या है करके, ऐसा कुछ भी बात ना होने के लिए उतना क्लीन और उतना निष्कलंक रीति से हमें अपने लिए मतलब प्रभु के लिए खड़ा करके रखता है ताकि पिता हमें देख सके. आणि परमेश्वराला न आवडणारी कुठली
कुठलीही गोष्ट आपल्या मध्ये नसावी, अशा प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्त मंडळीला धुवून शुद्ध आणि पवित्र करतो आणि मग एकदम निष्कलंक बनून पिता परमेश्वरासमोर तो उपस्थित करतो. मैं हमेशा सोचता था, वो इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय में 12 अध्याय में है, वहाँ पर वो वाक्य में यीशु ऐसा कहा कि यीशु मसीह का लहू जो है 12 का 24 पढ़ना. आणि इब्रिकराचं पत्र 12 अध्याय त्याचं 24 वचन वाचा. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु हाँ, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो. जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है. हाँ, मैं सोचता था आबेल का ही नाम क्यों वहाँ पर लिया है, आबेल को वहाँ पर क्यों डाला है करके मैं बहुत बार मैं सोचा ऐसा. आणि पुष्कळ वेळा मी विचार केला की या वचनामध्ये आबेलाचंच नाव का घेण्यात आलं. लहू मतलब रक्त बहाकर शहीद होने वाले बहुत से प्रभु के दास लोग हैं, आणि रक्त सांडून प्रभु करता आपला जीव देणारे पुष्कळ लोक आहेत. पर आबेल में ऐसा क्या है कि आबेल का नाम यहाँ पर आया. आणि एबेलचं असं नाव का आलं या ठिकाणी. हाँ बदला मागो. हाँ, बदला मांगा, बट किससे मांगा, मतलब किसके विषय के लिए बदला मांगा. आणि कुठल्या विषय करतो त्याने राईट है, बदला मागितला. बदला मांगा, राइट है. उधर विषय ये हुआ अपना भाई के विषय में उन्होंने बदला मांगा, आणि आपल्या भावा संबंधाने त्याने बदला मागितला. क्योंकि भाई भाइयों में हमेशा झगड़ा जब होते समय में भाई के ईश्वरीय स्वभाव का, प्रभु का स्वभाव क्या मालूम है, जब हम लोग प्रभु के सगा भाई जब बन जाएंगे ना, हम लोग प्रभु को भी कुछ करें तो भी प्रभु क्या करेगा मालूम है, हमारा लाभ के लिए ही बात करेगा. आणि मग आपण ज्या वेळेला प्रभूचे खरे भाऊ होऊन जाऊ ना आणि मग त्याच्यानंतर प्रभूच्या विरोधामध्ये जरी आपण काही केलं तर मग प्रभू आपल्या करता जे फायद्याचं तेच तो करेल. इब्रानियों का पुस्तक 2:11 में, आणि इब्रिकराचं पुस्तक 2 अध्याय 11 वचनामध्ये, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं हाँ. सब एक ही मूल से है. एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लगा. भाई कहने के लिए नहीं लज्जाता. ऐसा करने के बाद अभी यीशु मसीह जो भी कार्य करेगा ना, अपने भाइयों के साथ करना चाहता है. आणि मग याच्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्त जे काही कार्य करू इच्छितो तो आपल्या भावासाठी करू इच्छितो. जब हम लोग प्रभु के साथ, मतलब वो जब हम प्रभु यीशु मसीह हमें भाई बोलने के लिए लज्जाता नहीं करके वो बलिदान करने के बाद, हमें पाप से क्रूस में हमें बचाने के बाद, उसके बाद सब काम अभी प्रभु भाइयों के साथ करना चाहता है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या भावाकरता वधस्तंभावर बलिदान दिल्यानंतर त्याच्यानंतर करणारे सर्व काम तो आपल्या भावासाठी करू इच्छितो. उसका 12 वाक्य भी, आणि त्याचं 12 वचन, वह कहता है, हाँ मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा. हाँ, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा. देखो यीशु अभी क्या करेगा. भाइयों के बीच में यीशु का मन में अभी क्या है, भाई लोग ही है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मनामध्ये काय आहे की फक्त भाऊ लोक आहेत. एक समय में कैन और एबल, वो लोग भाई लोग साथ रहते थे. उन दोनों भाई लोगों ने मिलकर प्लान क्या किया, चलो आओ हम लोग आराधना करने जाते हैं. आणि कैन आणि हाबेल हे दोघं भाऊ होते आणि ते सोबत राहत असताना त्यांनी आपसामध्ये काय निर्णय घेतला की चला आपण परमेश्वराची आराधना करण्याकरता जाऊ. परंतु प्रभु ने आबेल का बलि को स्वीकारा, काइन का बलि को नहीं स्वीकारा. तो जलन में, गुस्से में आकर, ईर्ष्या भरकर उसने अपना भाई को मार दिया. आणि मग ज्या वेळेला परमेश्वराने हबेलाला आणि त्याचं अर्पण याचा स्वीकार केला आणि कैन आणि त्याच्या अर्पणाचा स्वीकार नाही केला, त्यावेळेला कैनच्या मनामध्ये आपला भाऊ हाबेल याच्याबद्दल खूप ईर्ष्या निर्माण झाली आणि त्या ईर्ष्येमध्ये जाऊन त्याने आपला भाऊ हाबेल याला मारून टाकलं. वचन कहता है कि आबेल धर्मी है, आणि वचन असं सांगतं की हाबेल नीतिमान आहे. तो भी अपना भाई के खिलाफ उंगली उठाकर बदले के लिए मांग किया. आणि तरी सुद्धा त्याने आपल्या भावाच्या विरोधामध्ये बोट दाखवून बदला सूड घेण्याची मागणी केली. यीशु मसीह भी धर्मी है ना, आणि येशू ख्रिस्त सुद्धा नीतिमान आहे ना. लेकिन क्रूस में क्या कहा उन्होंने, आणि त्याने वधस्तंभावर काय बोललं, सच्चा धर्मी स्वभाव, आणि खरा नीतिमान स्वभाव, क्योंकि उनमें पाप नहीं है. कारण प्रभू मध्ये कुठलं पाप नाहीये. आज वही गुण प्रभु हमारे में, हमारा प्राण का उद्धार के जीवन में भी हम जीते समय में, जब हमारा मसीही भाई, मंडली का भाई जब हमको हमारे साथ ऐसा कुछ तो करे जिसके वजह से हम दुखी हो जाए, हम हर्ट हो जाए, हम क्या करते हैं, सभा के सामने उनको बेइज्जत करने देखेंगे. आप बाहर नहीं दिखाए तो भी अंदर तो गुस्सा पक्का रहेगा. आणि आपण आपल्या जीवाच्या कारणाचं जीवन जगत असताना आपला भाऊ आपल्या विरोधामध्ये एखादी गोष्ट करतो तरी आपण ते बाहेर नाही दाखवलं
तरी सुद्धा मनामध्ये त्याच्या संबंधाने ईर्ष्या ठेवतो. लेकिन हमारा प्रभु के मन में 1% भी भाइयों के खिलाफ गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, भेदभाव, बड़ा चढ़ा का वो स्वभाव 1% भी नहीं है. आणि आपल्या प्रभूच्या मनामध्ये आपल्या भावा संबंधाने कुठल्याही प्रकारचा मत्सर, कुठल्याही प्रकारचा हेवा, कुठल्याही प्रकारच्या ईर्ष्या 1% सुद्धा नाहीये. क्योंकि परमेश्वर बार बार अपना पुत्रों को परख रहा है, जांच रहा है. कुछ भी अगर नेगेटिव निकला तो हम गए, हम बच नहीं सकते फिर. आणि कारण का की पिता परमेश्वर वारंवार आपल्या पुत्राला तो पारखत आहे की त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा दोष जर आढळला तर आपलं तारण होणं शक्य नाही. एक लास्ट वाक्य इब्रानी का पुस्तक उसका 7 का 26. आणि इब्रीकराचं पत्र त्याचा 7 अध्याय 26 वचन. ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, हमारे लिए योग्य है. हाँ, जो पवित्र है, और निष्कपट है, और निर्बल है, पापियों से अलग पापियों से अलग. और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो. हाँ, ये कौन सा स्वभाव है? यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थान होकर महायाजक बन गए ना अभी. अभी हमारे लिए वो विनती करता है. नए नियम का मध्यस्थी यीशु, उनका स्वभाव कैसा है? निष्कपट, निष्कपट, पवित्र, पवित्र, निर्मल. निर्मल. देखो निर्मल मतलब क्या? निर्मल, अगर उनके अंदर कुछ भी अशुद्ध आया तो ये निर्मल करके गवाह गलत हो जाएगा ना. प्रभु निर्मल है बोला तो उतना प्योर है हमारा प्रभु. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पुनरुत्थान झाल्यानंतर पिता परमेश्वराच्या उजवीकडे जाऊन बसला आणि आपल्याकरता तो विनंती करतो. म्हणजे काय की तो आता आपला महायाजक म्हणून त्या ठिकाणी राहिला आहे. पण महायाजकाचा स्वभाव कशा प्रकारे राहिला पाहिजे तर तो एक पवित्र राहिला पाहिजे, निष्कपट राहिला पाहिजे आणि निर्मळ असा राहिला पाहिजे की जेणेकरून तो आपल्यासाठी विनंती करू शकेल. और वहां पर एक और स्वभाव लिखा है, पापियों से. अलग किया. हाँ, पापियों से अलग किया. उन्होंने, यीशु ने अभी क्या करके रखा है? अपने आप को पापियों से अलग करके रखा है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या स्वतःला पाप्यांपासून वेगळं करून ठेवलंय. ये यीशु अभी कौन है मालूम है? महायाजक है. आणि हा प्रभू येशू ख्रिस्त कोण आहे माहिती का? महायाजक आहे. जब वो मनुष्य बनकर यीशु रहते समय में, तब उनका जिम्मेदारी क्या था? आणि मग ज्या वेळेला येशू ख्रिस्त मनुष्य म्हणून या जगामध्ये होता त्यावेळेला त्याची जबाबदारी काय होती? तब वो पापियों के लिए विनती करता था. आणि त्यावेळेला तो पापी लोकांकरता विनंती करत लेकिन असे. महायाजक बनने के बाद आणि महायाजक झाल्यानंतर वो सिर्फ सभा के लिए विनती करता. आणि फक्त तो मंडळी करता विनंती तो करतो. पापियों से अलग मतलब क्या? प्रभु यीशु जो महायाजक का पद में है, ऐसे टाइम में वो संसार के पापियों को नहीं देखता, सिर्फ मंडली के विश्वासियों को ऊपर ध्यान देता है. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त एक महायाजक होऊन जसा तो स्वर्गामध्ये आहे त्यावेळेला तो पापी लोकांना नाही पाहत, फक्त जे मंडळी आहे त्यालाच पाहतो. एक पापी को उद्धार चाहिए तो यीशु के पास आना पड़ेगा. आणि एक पापी व्यक्तीला जर तारण पाहिजे तर त्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे यावं लागेल. एक विश्वासी को मदद चाहिए तो महायाजक के पास आना पड़ेगा. आणि एक विश्वासणाऱ्याला जर सहाय्य पाहिजे तर त्याला महायाजकाच्या वो जवळ रोल, प्रभु का सेवा का जो पद है और स्टैंडर्ड है, ये अलग हमको विश्वासियों को मालूम होना चाहिए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं कार्य करण्याकरता जे काही रोल आहे ते दोन्ही वेगवेगळे आहे. हे आपण जे विश्वासू आहे ते आपल्याला माहिती राहायला पाहिजे. ये महायाजक के पद में और महायाजक के नाम में जो यीशु बैठा है, उस पोजीशन में भी यीशु में बिल्कुल पाप नहीं. आणि महायाजक पदामध्ये जो प्रभू येशू ख्रिस्त जो बसलेला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा कुठलं पाप नाही. क्यों? क्योंकि हम जो पाप का प्रकृति का स्वभाव लेकर जब हम गिर जाते हैं तो हमें मदद करने के लिए एक निष्पाप मनुष्य ही आकर हमें सहायता कर सकता है. जैसा वो एक अच्छा शमरिया ने मदद किया वैसा. आणि पापाच्या स्वभावामध्ये राहून आपण ज्या वेळेला पतन पावतो त्यावेळेला तिथून आपल्याला वर काढण्याकरता एक पाप विरहित स्वभाव असलेला मनुष्यच आपल्याला सहाय्य करू शकतो, ज्याप्रमाणे एक शिमरोनी व्यक्तीने केलं की जो खरा मित्र आहे. तो अभी हमें अभी इस अवस्थे से बचने के लिए एक ही रास्ता है. आणि या अवस्थेपासून वाचण्याकरता आपल्याला एकच मार्ग आहे. हमें भी निष्पाप का पद में पहुंचना पड़ेगा. आणि आपल्याला सुद्धा त्या निष्पापपणाच्या पदापर्यंत पोहोचायचंय. पर वो कब होगा? आणि ते केव्हा होईल? रैप्चर. जिस दिन प्रभु का आगमन तुरही फूकी जाएगी, उस दिन पलक झपकते ही हम लोग रूपांतर हो जाएंगे और जैसा यीशु है वैसा हम भी उसके समान बदल जाएंगे. आणि मग ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताचं आगमन होईल त्यावेळेला तुतारी फुकल्या जाईल आणि मग पापणी एकदम बंद होऊन उकडण्याच्या तेवढ्या एका छोट्याशा क्षणार्धात मध्ये
आपण सगळे रूपांतर होऊन जाऊ आणि जसा प्रभु येशू ख्रिस्त आहे तसे आपण होऊन जाऊ. तीतोस का पुस्तक उसका अभी हमने जो वाक्य पढ़ा उधर तीतोस उसका 2:15 में हम पढ़ते हैं कि इस रीति से तुम एक दूसरे को प्रोत्साहन करो करके लिखा है. आणि तिथला पत्र 2 अध्याय त्याच्या 15 वचनामध्ये आपल्याला वाचायला मिळतं की उसका अशा 14 और 15 पढ़ना. 14 आणि 15 वचन वाचा. उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया. कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले हाँ. और शुद्ध करके अपने लिए हाँ. एक ऐसी जाति बना ले हाँ. जो भले भले कामों में सरगम हो. पूरे अधिकार के साथ हाँ. ये बातें कहो का और समझा हाँ. और सिखाता रहो. और सिखाता रह. मंडली में जब लोगों के बीच में आकर हमें क्या सिखाना है, उसका 13 वाक्य और उस धन्य आशा की बातें हमें क्या करना है, बिना डरे सिखाना है. आणि त्या धन्य आशेच्या गोष्टी आपण न घाबरता मंडळीमध्ये शिकवायच्या. हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है बोलकर मसीह को धारण करो, मसीह में छुप जाओ, मसीह में बने रहो बोलकर मंडली में ये बातें ही बोलते रहकर सिखाना है. आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो लवकर येत आहे, म्हणूनच तुम्ही एक पवित्र जीवन जगा हे असं मंडळीमध्ये आपल्याला शिक्षण देत जायचंय. जितना हम लोग प्रभु में हम लोग छुपे रहेंगे, प्रभु में बना रहेगा, उतना हम लोग पवित्र जीवन जिएंगे. क्योंकि हमारे अंदर एक पवित्र अच्छा भले काम करने का एक जलन स्वभाव हमारे अंदर आएगा और मसीह के लिए आदरणीय शिष्य बनकर, चेला बनकर जीने के लिए वो पाएगा. आणि मग जेवढं जास्त आपण प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये राहू तेवढं चांगलं, तेवढे जास्त आपण चांगलं काम करण्याकरता आपल्याला प्रोत्साहन मिळत राहू आणि मग प्रभूचा खरं शिष्य होऊन जीवन जगण्याकरता आपल्याला प्रोत्साहन मिळत राहील. आमेन. इस वचन से प्रभु सबको आशीष करे. आणि या वचनाच्या द्वारे प्रभु आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो.